नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिजीज डाइट सॉल्यूशन में, जहां आपको मिलती है बीमारी, इलाज, सेहत से जुड़ी सबसे आसान और सही जानकारी। ओआरएस क्या है और ओआरएस कब देना चाहिए? क्या आप जानते हैं ओआरएस बनाते समय एक छोटी सी गलती किसी की जानलेवा भी बन सकती है? क्या मार्केट में मिलने वाला ओआरएस क्या सच में ही मेडिकल ओआरएस है या फिर ओनली एनर्जी ड्रिंक है? क्या बच्चों का और बड़ों का ओआरएस एक जैसा होता है? बच्चों को ओआरएस की मात्रा कितनी देनी चाहिए? और अगर बच्चे ओआरएस नहीं पिए तो उसका अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए? और अगर ओआरएस नहीं है आपके पास घर में तो होममेड ओआरएस को कैसे बनाया जाए? दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि गर्मियों के मौसम में आजकल जैसे बहुत ज्यादा धूप है, डिहाइड्रेशन होती है या बच्चों को लूज मोशन, उल्टी, डायरिया, तो उसमें आप क्या देते हैं? आपका सबसे पहले आंसर होगा ओआरएस। लेकिन आपको क्या पता है मार्केट में जो मिलने वाला ओआरएस 80% रेडीमेड लिक्विड ड्रिंक जिसमें बड़े बड़े अक्षर में लिखा होता है ओआरएस, ओआरएसएल, डिफरेंट नेम से लिखा होता है, वो जो आप बड़े शौक से पीते हैं एनर्जी ड्रिंक समझ के, क्या वो एक्चुअल में ओआरएस है या नहीं? वो सिर्फ एक ग्लूकोज का मीठा पानी है जो वो दस्त को ठीक करने के बजाय दस्त को और ज्यादा बढ़ा सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी लापरवाही की वजह से अगर ओआरएस को प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया जाए, इसमें इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है कैसे बनाना है, तो किसी की किडनी और दिल पर भारी भी पड़ सकता है। ओआरएस क्या है और ओआरएस का जो डब्ल्यूएचओ फॉर्मूला है वो क्यों जरूरी है? जब बच्चों को डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग होती है और बड़ों को बहुत ज्यादा धूप लगती है, धूप की वजह से पसीना निकलता है, पसीने में पानी और कुछ नामक मुख्य तत्व निकल जाते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वो सोडियम पोटेशियम होते हैं। शरीर के इसी पानी और नमक के लॉस को पूरा करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला तैयार किया है ओआरएस का। अब ये काम कैसे करता है? जब हम सही मात्रा वाला डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड ओआरएस शरीर को देते हैं, उसमें कुछ मौजूद सॉल्ट और शुगर होता है, जो एग्जैक्ट बैलेंस कॉम्बिनेशन होता है, वो इंटेस्टाइन में जिसे हम आंत कहते हैं, वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, और जिसकी वजह से वापस डिहाइड्रेट हो जाते हैं। बच्चे जल्दी डिहाइड्रेट हो गए और उससे उनकी वीकनेस भी दूर हो जाती है। ओआरएस और इलेक्ट्रॉल क्या सेम है? पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं मैडम क्या ओआरएस और इलेक्ट्रॉल अलग अलग है? तो इसका जवाब है नहीं, दोनों सेम है। एग्जाम्पल जैसे बुखार की दवा, मेडिकल नाम उसका पैरासीटामोल होता है जिसको हम पीसीएम बोलते हैं, मार्केट में ये कालपॉल और क्रोसिन के नाम से बिकती है, वैसे ही मार्केट में ओआरएस फॉर्मूला का नाम है। इलेक्ट्रॉल और प्रोलाइट ये कंपनी अलग अलग नाम से बेचती है और इंडिया में सबसे ज्यादा जो नाम से बिकता है वो इलेक्ट्रॉल के नाम से बिकता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, पर आपने ये ध्यान रखना है कि उसमें डब्ल्यूएचओ फॉर्मूला जरूर हो। जो अब आता है सबसे बड़े मुद्दे पे, जो मार्केट में अलग अलग तरह के ड्रिंक्स बिक रहे हैं, मैं आपको सबके नाम दिखाती हूँ, सबके प्रोडक्ट के नाम डिफरेंट है। रेडी टू ड्रिंक डब्ल्यूएचओ ओआरएस, तो आप इसके ऊपर जरूर देखिएगा, आप ऐसे पैक ले रहे हैं एप्पल, ऑरेंज, मिक्स फ्रूट, तो इसके ऊपर जरूर ध्यान से देखिए, साफ लिखा होगा डब्ल्यूएचओ रिकमेंडेड फॉर्मूला। ये बिल्कुल दवा है, इसे आप लूज मोशन में और वॉमिटिंग इमीडिएटली पी सकते हैं। ओआरएसएल, ओआरएसएल प्लस, अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, इसमें बिल्कुल नीचे छोटे अक्षरों में लिखा होता है इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक नॉट एन ओआरएस। इसमें शुगर, ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है, सोडियम बहुत कम होता है। अगर आपको डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग बच्चे को दिया तो डिहाइड्रेशन ठीक नहीं बल्कि और ज्यादा शुगर की वजह से मोशन बढ़ सकता है। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ड्रिंक, आजकल लोग धूप से आकर या जिम के बाद इनको पीते हैं, इन पे साफ लिखा होता है 5 वाइटल इलेक्ट्रोलाइट या 0 शुगर, उसे भूल कर भी डायरिया में नहीं दे। ग्लूकोज ग्लूकोज डी एंड ओआरएस, दोनों में क्या अंतर है? कई लोग सोचते हैं कि घर में ग्लूकोज डी रखा है तो ओआरएस क्यों लाना है, पर याद रखिए ग्लूकोज डी और ओआरएस में जमीन आसमान का अंतर है। ग्लूकोज डी में सिर्फ एक पूरे ग्लूकोज का पाउडर है जो शरीर को सिर्फ एनर्जी तुरंत देता है। एग्जाम्पल जब बच्चे को तेज बुखार होता है, वो खाना पीना कम कर देता है, तब उसे एनर्जी सप्लाई के लिए ग्लूकोज डी का पानी दे सकते हैं ताकि उससे कमजोरी नहीं हो। लेकिन दस्त या फिर डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन में ग्लूकोज डी का कोई काम नहीं है, वहां सिर्फ ओआरएस ही काम करेगा। क्या अडल्ट और चाइल्ड का ओआरएस सेम होता है? सही डोज एंड मेथड, यस, पाउडर का फॉर्मूला सेम होता है, अपना पैकेट के साइज और पानी की मात्रा का ध्यान रखना है।
बड़ा पैकेट 22 ग्राम का पैकेट है, उसे पूरा 1 लीटर वाटर में घोलना है। और ध्यान रहे कि इसको थोड़े से पानी में मत घोले। छोटा पैकेट 4.4 ग्राम, इसे एग्जैक्ट टू 100 ml पानी में घोलना है। घोलने के बाद बड़ों को तो प्याज के मुताबिक दे सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए एज के हिसाब से डोज देना जरूरी है। 0 से 6 मंथ के बच्चों के लिए जब भी उनको लूज मोशन बार बार आए 50 ml चम्मच से धीरे धीरे पिलाएं। 7 मंथ से 2 ईयर के बच्चे को 50 ml टू 100 ml दे सकते हैं, और 2 ईयर से 5 ईयर के बच्चे को 100 ml से 200 ml। 5 ईयर से बड़े बच्चे को अडल्ट 200 ml से ज्यादा जितना वो पी सके। बच्चा ओआरएस ना पिए तो अल्टरनेटिव घर पर कैसे बनाएं? कोकोनट वाटर, उसमें 1 चुटकी भर नमक डाल दो और उसे आप दे सकते हैं। उसमें नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होता है। राइस वाटर, दाल का पानी, उबले हुए चावल का पानी, उसमें चुटकी भर नमक मिलाकर, उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि नमक डाइजेशन बॉडी में बहुत अच्छे से हो जाती है। अगर आप किसी ऐसी जगह में है जहाँ मेडिकल स्टोर नहीं है, ओआरएस खरीद नहीं सकते, इमरजेंसी ओआरएस कैसे बनाएं? 1 लीटर साफ पीने का पानी लें, इसमें 6 टीस्पून चीनी मिलाए और आधी चम्मच नमक, इसे अच्छे से मिक्स कर दे। इमरजेंसी में बिल्कुल सही काम करेगा। वार्निंग, जो किडनी के मरीज है या फिर किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो बिना डॉक्टर की सलाह के ओआरएस ना ले। और क्योंकि इसमें सोडियम पोटेशियम मौजूद होता है, इससे नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए मार्केट का ओआरएस हो चाहे घर में बना हुआ ओआरएस हो, 24 घंटे में ही यूज करें, उसके बाद उसे फेंक दें। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हर चमकती चीज ओआरएस नहीं होती है। अगली बार जब भी दुकान पर जाए तो ओआरएस को सही से चुनिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपने और अपने बच्चों का। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।